दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। देखिए, आज चूंकि वर्ल्ड मल्टीपल स्क्लेरोसिस डे है, जैसा कि मैंने लिखा है वर्ल्ड मल्टीपल स्क्लेरोसिस डे, MS डे। MS मीन्स मल्टीपल स्क्लेरोसिस, MS, M फॉर मल्टीपल, S फॉर स्क्लेरोसिस। तो देखिए, ये बहुत बड़ा विषय है और ज़्यादातर चिकित्सकों का ये विषय है, लेकिन चूंकि अंडर द RPWD एक्ट, राइट टू पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट के तहत ये स्क्लेरोसिस को भी आपको दिव्यांगता की कैटेगरी में माना गया है। देखिए, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ये है आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जो हमारे 21 टाइप्स के डिसेबिलिटी हैं उसमें यह भी आता है। तो इसीलिए हम आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए आए हैं। चूँकि वर्ल्ड मल्टीपल स्क्लेरोसिस डे है, तो हम भी अपने विद्यार्थियों को कुछ इस संबंध में बता दें। तो देखिए, विषय लंबा है, इसको निचोड़ करके हम लाए हैं, आपको जितनी जानकारी की आवश्यकता है। बाकी तो हमारे लिए इसके लिए चिकित्सक हैं जिनके पास इसके ब्रॉड नॉलेज है। तो चलिए, पहला मैंने लिखा है क्या है, आखिर ये है क्या। तो देखिए, स्पष्ट मैं बता दूं ये क्या है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस केंद्रीय तंत्रिक तंत्र की एक लंबे समय तक चलने वाली पुरानी स्थिति ऑब्लिक या बीमारी है। एक शब्द में, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, केंद्रीय तंत्रिक तंत्र की एक लंबे समय तक चलने वाली बहुत पुरानी बीमारी है, स्थिति है। यानी आप इसको एक शब्द में कह सकते हैं, दिस इज ए न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। यह एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। अब देखिए, दूसरा है क्या होता है, इसमें होता क्या है। तो इसमें यह दिमाग, जैसा कि इसमें भी दिया हुआ है, आप देखिए, आपको दिखाने के लिए लाया हूं, जैसा कि दिमाग एवं रीढ़ की हड्डी के समन्वय में परेशानियां होती है। देखिए, साफ लिखा हुआ है, दिमाग एवं रीढ़ की हड्डी के समन्वय में परेशानियां होती है। यानी हमारा जो मस्तिष्क है और हमारा जो बैकबोन है, इसमें समन्वय ठीक से नहीं हो पाता है, जिसके कारण यह समस्याएं, यह कंडीशन, यह डिजॉर्डर, यह स्थिति उत्पन्न होता है। लेकिन एक चीज आप जान लें कि यह जो स्थिति है लोगों को अलग अलग तरीके से प्रभावित करता है। अलग अलग तरीके से प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है आगे बताएंगे, वैसे मैं अभी बता देता हूं। जैसे कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, कोई समझ नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता, तो डिफरेंट टाइप से प्रभावित करता है। अब यह प्रश्न उठता है कि देखिए, किस उम्र में होता है। देखिए, किसी उम्र में हो सकता है, पर इसका जो ज़्यादातर किस उम्र में होता है, तो इसका ज़्यादातर उम्र जो है आपके 20 से 40 के उम्र में ज़्यादातर इसका शिकायत पाया जाता है। और देखिए, इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि यह एक कंडीशन है। कंडीशन तो कुछ का कोई इलाज है नहीं, पर नियमित चिकित्सक से संपर्क में रहने पर, उनकी सलाह लेने पर सुधार अवश्य हो सकता है। नहीं भी सुधार होगा तो निश्चित रूप से वो बढ़ेगा नहीं, जस की तस स्थिति में रहेगा। अतः चिकित्सीय सलाह लेना बहुत आवश्यकता पड़ती है, उनके देख रेख में रहना बहुत जरूरी होता है। यह अंधा भी हो सकता है, यानी ब्लाइंड भी हो सकता है, और आंशिक रूप से भी अंधा हो सकता है, यानी लो विजन भी हो सकता है। अब आगे है क्यों होता है। क्यों होता है, देखिए, क्योंकि सामान्य रूप से मस्तिष्क का जो विद्युत आवेग है, जो तरंगे आवेग है, उसका संचालन सही ढंग से नहीं हो पाता है। हमारा जो मस्तिष्क में तरंग और वेव उठता है, जिसके कारण हम एक्टिविटी करते हैं, सही ढंग से संचालन नहीं होने के कारण ही यह मल्टीपल स्क्लेरोसिस नामक स्थिति या बीमारी जो है उत्पन्न
होता है। वैसे इसका कोई कारण नहीं है, यह अज्ञात कारण है, कोई एक कारण ऐसा इसको नहीं बताया जा सकता है। देखिए आप शब्द को ही सुन सकते हैं, क्या शब्द में है, मल्टीपल। मल्टीपल मतलब बहु, तो इसमें बहुत प्रकार की स्थिति पैदा हो सकता है, रोग पैदा हो सकता है। मैंने कहा ना, सुन नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, समझ नहीं सकता है, तो इसमें बहुत सारे स्थिति पैदा हो सकता है। इसके बाद अब इसका कारण, लक्षण, क्या लक्षण है, हम कैसे समझेंगे। देखिए इसके लक्षण बहुत हैं, लेकिन कुछ हम आपको बता दे रहे हैं। पहला, चलने में परेशानी। क्या है, चलने में परेशानी। उनको स्वाभाविक चीज है, जब मस्तिष्क शरीर का समन्वय नहीं रहेगा तो चलने में परेशानी अवश्य रूप से होगी। ऐसे व्यक्ति जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के प्रभावित होते हैं, ग्रसित होते हैं, उनको थकान जल्द महसूस होता है। मांसपेशियों में माने कमजोरी या ऐठन महसूस होता है। धुंधला या दोहरी दृष्टि, माने धुंधला, अरे बड़ा धुंधला नजर आता है, ठीक से क्लियर नहीं नजर आता है, या दोहरी दृष्टि, किसी को देखिएगा तो दो नजर आएगा। सुनना होना या फिर यौन समस्याएं भी हो सकती है, सही ढंग से काम न करे, या दर्द, अवसाद, डिप्रेशन में चला जाना, ध्यान केंद्रित न रखना या याद रखने की कमी होना, यहाँ तक कि मूत्राशय पर भी नियंत्रण नहीं होता है। देखते हैं ना कितने लोग, उनका बाउल बराबर कंट्रोल नहीं होता है, डायरेक्टली चलते रहता तो उसकी थैली लगाया जाता है। तो ये सारे इसके लक्षण हैं। और टाइप्स ऑफ एमएस यानी मल्टीपल स्क्लेरोसिस के प्रकार, इसमें देखिए चिकित्सीय रूप से होता है, उसके बाद नरावर्त प्रेषण से होता है, प्राथमिक प्रगतिशील होता है और माध्यमिक प्रगतिशील होता है। और मैंने कहा ना, जिस तरह से माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड चारों होते हैं, उसी तरह से इसमें भी होता है। और इसके उपचार के बारे में अब जाएंगे तो देखिए मल्टीपल स्क्लेरोसिस का उपचार, सबसे पहले रोग मांसपेशी उपचार, यानी जो जिस प्रकार का बेरे, तो बहुत प्रकार का इसमें होता है ना, जैसे सुनने की समस्या है तो उसका उपचार करेंगे, देखने की समस्या है उसका उपचार करेंगे, समझने की समस्या है उसका उपचार करेंगे। यानी रोग मांसपेशी उपचार, रिलैप्सिस संबंधी उपचार, शारीरिक पुनर्वास। शारीरिक पुनर्वास क्या होता है कि मतलब चलने में असमर्थ हैं तो उसके लिए उसको हम ट्रेनिंग दें ताकि प्रॉपर ढंग से चल सकें। और मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, जो डिप्रेशन अवसाद में है तो उसके लिए साइकोलॉजिस्ट के पास, काउंसलर के पास ले जाइए, क्लिनिकल साइकोलॉजी ले जाइए और उनका काउंसलिंग कराइए, उनका सुधार होगा। जीवन शैली में बदलाव, जीवन शैली में बदलाव क्या है, जैसे समय से खाना, समय से बैठना, समय से रहना और समय पर भोजन करना, कम भोजन करना। भोजन क्या क्या करना, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, क्या क्या भोजन करें, तो हरी सब्जी का उपयोग करें, रसदार सब्जियाँ का उपयोग करें। और इसके बाद है कि आवश्यकता अनुकूल जिस चीज़ की समस्या हो उसका उनको चिकित्सा बुलाएं और चिकित्सक के द्वारा उनका इलाज कराएं। जिस तरह से हमारे मल्टीपल डिसेबिलिटी में होता है, एसपी प्रॉब्लम, हियरिंग प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम, तो हमको उसके लिए फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। उसी तरह से मल्टीपल स्क्लेरोसिस है तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस माने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम हो सकता है। तो जिस समस्या प्रॉब्लम से हो उस समस्या को लेकर के आप उस चिकित्सक के पास जाएं और अपने समस्या का समाधान करा सकते हैं। और यह पूर्णतः तो ठीक नहीं हो सकता क्योंकि यह कंडीशन है, पर इतना निश्चित है कि अगर आप चिकित्सीय परामर्श में रहेंगे, उनके दिशा निर्देशन में रहेंगे तो यह स्थिति गंभीर नहीं होगा और कुछ सुधार होगा। और ऐसा है कि एज यूजुअल जीवन हो जीने के लायक बन सकते हैं और जी सकते हैं। इसके साथ हमारा आज का जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस डे पर मेरा विचार व्यक्त था समाप्त होता है। जय हिंद।